ओम शांति। जीवन में अप्रसन्नता और असंतुष्टि का प्रमुख कारण यह है कि हम कभी अपने वर्तमान में संतुष्ट नहीं रहते। जीवन की साधारण बातें हमारे लिए कोई मूल्य नहीं रखती। हम तो किन्हीं बड़ी बड़ी असाधारण बातों, अनोखे अवसरों के इंतज़ार में रहते हैं जो एकदम चमत्कार की तरह हमें खुशी से भर देंगे। इन्हीं कल की झूठी आशाओं में हम आज का आनंद खो देते हैं। आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसको खोजने का ढंग वैसा ही है जैसा एक पुरानी लोक कथा में एक बालक का था। एक गरीब लड़का पहाड़ी की चोटी पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। कंगाल होते हुए भी वो मन का बहुत धनवान था। उस झोपड़ी में बैठकर वह सुनहरे सपने लिया करता। रोज सूर्यास्त के समय वह अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठ जाता और घाटी के नीचे देखते हुए एक सुंदर महल की कल्पना करता, जिसकी सुनहरी खिड़कियां दूर से चमकती हो। उसकी वर्तमान निर्धनता और उस अद्भुत जादू महल की कल्पना ने उसे बेचैन कर दिया। वह आह भरता, ओहो, मैं उस सुनहरी खिड़कियों वाले महल में रह सकता। रोज की तरह ही एक दिन शाम को जब वो उसी सुनहरे महल के सपने देख रहा था, अचानक उसे लगा मानो वह दूर का महल उसे बुला रहा है। उसकी सोने की खिड़कियां मानो उसे टेर रही थी। वह अधीर हो उठा और उसने वहां जाने का मन में निश्चय किया। दूसरे दिन सुबह वह सूर्योदय से पहले ही उधर चल पड़ा। रास्ता धूल से भरा था और सूर्य तेज चमक रहा था, परंतु वह उत्साही बाल यात्री बढ़ता ही गया। सूर्यास्त होने वाला था जब वह घाटी के अंतिम छोर तक पहुंच गया। पर यह क्या, वह महल कहाँ गया जो घाटी की चोटी से चमक रहा था? उसके सामने तो एक टूटा फूटा मकान खड़ा था और वे सोने की खिड़कियां, ओहो, उसकी जगह तो गंदे टूटे कांच की खिड़कियां लगी थी। प्यासा और थकान से चूर वह बेचारा बालक उस टूटे से मकान की ओर पीठ फेरकर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर दिल हल्का कर लेने के बाद धीरे से सिर ऊपर उठा उसने ऊपर की ओर घाटी की तरफ नजर डाली। आंसू भरी आंखों से उसने देखा वहां कुछ चमक रहा था। अरे, यह तो उसकी छोटी सी झोपड़ी और उसकी खिड़कियां डूबते सूर्य की रोशनी में सोने से बनी दिखाई दे रही थी। संसार की मृग तृष्णाओं के पीछे भागने वाले हम लोग भी उस अबोध बालक जैसे ही है। हमें भी सदा दूर का भवन ही बुलाता है। जीवन की सुंदरता और प्रसन्नता हमें सदा उसी धरती पर दिखाई देती है जहाँ हम आज नहीं है। हम किसी दिन उस सौंदर्य लोक तक पहुँचने की आशा करते हैं, लेकिन आज नहीं। हम कल्पना करते हैं कि भविष्य में किसी जादू या धन के चमत्कार से हम उसे पा ही लेंगे।
परंतु क्या आज तक कोई भी बिना प्रयास, बिना मेहनत के उस दूर से चमकने वाले सपनों के संसार को पा सका है? नहीं ना। वह मृगचरिका जो दूर से चमकती निमंत्रण दे रही थी, पास पहुंचने पर पीछे हट गई और अब फिर दूर से चमक रही थी। इसलिए अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए वर्तमान को श्रेष्ठ बनाना, वर्तमान प्राप्तियों से संतुष्ट रहना और अपनी लगन व मेहनत के आधार से अपने सुंदर भविष्य का निर्माण करना, ये हमारे हाथ में है। इसलिए उठिए, आलस्य को त्यागिए और अपने आप में एक नई उमंग, उत्साह और चेतना का संचार करते हुए वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने में, श्रेष्ठ कर्म करने में जुट जाइए। ओम शांति।